हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 19 मार्च 2025 हो चुकी है। तो इस टाइम पर जायद की सीजन की पछेती सब्जियों की बुवाई जो है सुचारू रूप से चालू है। और किसान साथियों, आज मैं आपको जायद की सीजन की पछेती में बुवाई करने वाली एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इसकी जो खेती है लगभग में 10 अप्रैल के आसपास में भी इसकी बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है, तो किसान साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लोबिया की खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। लोबिया की ही खेती को बरबटी की खेती कहते हैं, लोबिया की ही खेती को जो है रौसा कहते हैं। एक सब्जी के 3 नाम है, लोबिया, बरबटी, रौसा। अब आपके यहां पर लोबिया की खेती से क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज मैं आपको लोबिया की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो किसान भाई लोबिया की खेती करेंगे तो उनको बहुत ही कम समय में एक बम्पर कमाई जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि लोबिया की खेती बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। और जो है इसमें एक बात और है किसान साथियों, इसका उत्पादन जो होता है वो बहुत ज्यादा बम्पर रहता है और इसके जो रेट रहते हैं वो बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। मार्केट में जो इसके रेट है वो बहुत ही बम्पर देखने को मिलते हैं और लोबिया की खेती से डबल प्रकार से कमाई कर सकते हैं। एक तो इसकी हरी वाली जो फलियां होती हैं उनको बेच सकते हैं और दूसरी इसको सुखा करके और जो इसके हार्वेस्टिंग करके बेच सकते हैं दाने निकाल कर। फिर उसके बाद में इसका जो चारा होता है उसको पशु बड़ा चाव से खाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको लोबिया की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे लोबिया की खेती किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग होंगे, बुवाई का समय क्या रहेगा, कौन कौन सी खाद डालेंगे, किस प्रकार की भूमि का हम चयन करेंगे। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खासतौर से जो किसान भाई सब्जी की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई करना चाहते हैं। तो जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए नए आए तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है। तो लोबिया की खेती करने के लिए किसान साथियों हमको ब्लूई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका जो पीएच मान है 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम जो लोबिया की खेती है बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं, लेकिन जल भराव वाली भूमि में हम लोबिया की खेती बिल्कुल ना करें। और जो रेतीली मृदाएं होती हैं इस प्रकार की भूमि में हम बिल्कुल सफलतापूर्वक जो है इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका प्लॉट खाली हो चुका है या खाली होने वाला है, तो सबसे पहले आप लोग जो है एक पलेवा जरूर करते हैं, क्योंकि खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जो किसी भी सब्जी की बुवाई व रोपाई करेंगे तो उसके के लिए खेत में पहले से पर्याप्त मात्रा में नमी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग जो है पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में किसान साथियों आप लोगों को लगभग 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर ऊंट आ जाएगी। अब ऊंट आने के बाद में किसान साथियों आपकी जो पहली जुताई है हैरो से गहरी जुताई करवा देंगे। तो उस जुताई कराने के बाद में अब आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर डाल देना, जिसमें कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, दीमक वगैरह जो बहुत सारे रोग लगते हैं, हमारी फसल को नीचे से खा जाते हैं, जड़ खत्म कर देते हैं और फसल बीच से उखटा जैसा लग जाता है, पौधे सूख जाते हैं। तो इस प्रकार का रोग नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोस्ट की खाद हो जाएगी 4 से लेकर के 6 कुंटल 1 एकड़ के खेत के लिए। अब आपकी जो सड़ी गोबर की खाद होगी वो लगभग में आपको 6 से लेकर के 8 टन। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों एक जुताई कल्टीवेटर से करा देंगे। एक कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद है लगभग में भाई 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। यूरिया की खाद थोड़ी कम मात्रा में देनी होगी, क्योंकि ये जो है दलहनी फसल है। दलहनी फसल में जो है ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती नहीं, क्योंकि इनकी जड़ों में ही खुद नाइट्रोजन धारी जो गांठें होती है ना
वो खुद ही नाइट्रोजन बना देती है। लेकिन बुवाई के टाइम पे आपको 20 से लेकर के 25 किलोग्राम एक एकड़ के खेत में देना चाहिए। फिर वहीं पर आपको जो है पोटास है, आपकी जो पोटास होगी वो लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, जो आपका मोनोजिंक होगा 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। अब जो छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों लगभग में 2 से लेकर के 3 जुताइयां कल्टीवेटर से, एक जो आपकी लास्ट की जुताई होगी वो रोटावेटर से जरूर करा देंगे, जिससे कि आपका खेत अच्छी तरीके से समतल हो जाएगा। छोटे बड़े जो ढेले वगैरह होंगे वो अच्छी तरीका से पिस करके आपका खेत समतल एकदम से हो जाएगा, बम्पर तरीका से तैयार। क्योंकि किसी भी सब्जी का या किसी भी फसल का बेस्ट एक उत्पादन लेना है तो उसमें बेस्ट तरीका से खेत को तैयार करना भी बहुत जरूरी होता है भाइयों। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीका से बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का जो कम से कम बीएनआर की रौनक बहुत ही अच्छी बेस्ट पॉपुलर वैरायटी है। और फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में वही 13 से लेकर के 15 किलोग्राम के आसपास में बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और जो है किसान साथियों बीज को बुवाई से पहले कार्बेंडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है आप लोग जो इसको उपचारित कर लेंगे। आप उपचारित करने के बाद में इसकी करेंगे बुवाई। अब सबसे पहले किसान साथियों इसकी जो बुवाई आप जो है बैलों के पीछे कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और क्योंकि बैलों के पीछे ही करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके जो दाने होते हैं, सीड होते हैं, वो बहुत छोटा होता है। बीज के द्वारा या जो हम सीड प्लांटर के द्वारा इसकी बुवाई करेंगे तो इसमें जो है बीज ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो वहां से हमको मजा नहीं आएगा और बुवाई हो भी नहीं पाएगी। तो हल्के पीछे करेंगे, पीछे से आप लोग पूर्ण बना लेंगे, जैसे मूंगफली की बुवाई करते हैं उसके पीछे से डालते चले जाएंगे। पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर हो जाए, तो जो लाइन से लाइन की दूरी होगी 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर हो जाए। तो इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है बिल्कुल आसानी से इसकी कर देंगे बुवाई। अब जो है बुवाई करने के बाद में किसान साथियों 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर ये जो दलहनी फसल होती है इसको जो है आपको जर्मिनेट होकर के फलियां ऊपर जैसे 2 से लेकर के 3 पत्ते निकल आएंगे। अब आपको इसमें जो है जल्दी पानी नहीं देना है क्योंकि ये जो सब्जी एक ऐसी सब्जी है इसमें ज्यादा पानी देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। हाँ, जैसे आपकी जो फसल 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर ऊपर आए तो इसमें क्या होगा किसान साथियों, जैसे 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में आपकी जो है फसल है पहुंचती है, तो उस टाइम पर इसमें जो है कुछ ग्रास ऊपर जैसे टिड्डे वगैरह और हरी हरी जो जैसे मधुमक्खियां जैसी होती हैं, या इसमें जो भृगु जैसे होते हैं हरे हरे कलर के कीड़ा वगैरह, तो इसमें ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके के लिए आपको 1 एकड़ के खेत में ड्रैगन्स जो हमारी बटरफ्लाई तो तितलियां वगैरह मारने के लिए और जो छोटे मोटे भृंगल जैसे जो कीट होते हैं इनको मारने के लिए आपको जो है ड्रैगन्स जो है हमारी कीटनाशक आपकी दवाई होगी उसको जो है आप लोग छिड़काव कर देंगे। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 8 से लेकर के 10 टंकी आपको डाल देंगे। वही लगभग में आपको जो है 100 ग्राम के आसपास में दवा लेनी है और 8 से लेकर के 10 टंकी आपको डाल दें अच्छी तरीका से, और जिससे कि आपकी जो फसल के ऊपर जो लगने वाले छोटे मोटे कीट वगैरह होंगे वो एकदम से सफाया हो जाएंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको अपने खेत में जैसे आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहुंचेगी, आपको जो प्रथम सिंचाई करना बहुत जरूरी है। प्रथम सिंचाई करने से 25 से लेकर के 30 दिन में जैसे ही आप लोग सिंचाई करेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। अब खरपतवारों से निपटने के लिए आपको जो प्रथम निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो है निराई गुड़ाई करना इसलिए बहुत जरूरी होता है किसान साथियों, क्योंकि ये जो हमारी दलहनी फसलें हैं ना, ये जो है खेत निराई गुड़ाई को सबसे ज्यादा मान्य करता है। तो इसीलिए आपको प्रथम निराई गुड़ाई करने के बाद में जैसे जितना भी खरपतवार होगा बाहर निकाल करके आप लोग जो फेंक देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको जो है पर एकड़ के हिसाब से लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम आपकी जो नाइट्रोजन की खाद होगी उसका छिड़काव कर देंगे। जिससे क्या होगा किसान साथियों, आपकी जो फसल है कल्ले जो है फलियां उसमें अधिक आएंगी, फ्लावरिंग स्टेज अच्छा होगा, आपकी जो खाद है जो आपकी जो फसल है वो अच्छी तरीका से फैलाव होगा और उसमें जो फलियां अधिक निकलेंगी, उत्पादन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखने के बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है बुवाई के 40 से लेकर के 45 दिन के अंतराल पर पहुंचती है तो उस टाइम पर उसमें जो है फूल आना बहुत प्रारंभ हो जाते हैं। अब जो है फूल आने के समय पर आपके खेत में नमी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दलहनी फसल है, इसमें 2 से लेकर के 3-4 पानी में ही आपकी जो फसल पक करके तैयार हो जाएगी। तो एक तो है फूल आने की अवस्था से पहले और एक जो है सिंचाई फूल आने की अवस्था के बाद में। जैसे ही इसमें जो है लगभग में आपकी जो फसल है 50-55 दिन के आसपास में पहुंचेगी। मिल्किंग स्टेज के बाद में जैसे ही उसमें जो दाना है कड़ा होते समय पर
इसकी जो है आप लोग प्रथम सिंचाई कर देंगे। अब जो 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में जैसे ही इसमें जो फलियां बनना स्टार्ट होंगी, जैसे ही फलियों में थोड़ी जो है दाना बन करके तैयार होगा, तो उस टाइम पर आप जो है हरी फलियों की जो है तोड़ाई करके मार्केट में ले जा सकते हैं। और मार्केट में उस टाइम पर हरी फलियों के जो मंडी भाव रहते हैं वो बम्पर देखने को मिलते हैं। कभी कभी 40 रुपए से लेकर के 50-60 रुपए पर केजी के हिसाब से भी इसके भाव देखने को मिलते हैं लोबिया के। तो आप लोग जो है इसकी हरी फलियों की भी मार्केट में डिमांड है, अच्छे खासे रेट है, तो आप लोग है हरी फलियों को भी तोड़ करके मार्केट में बेच सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो आपकी 2 से लेकर के 3 तोड़ाइयां होंगी, लगभग में 2 तोड़ाइयां तोड़ करके आप लोग जो है मार्केट में बेच सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो लास्ट की 1-2 तोड़ाई होगी, तो उसमें जो आप लोग जो है कौसी यानी फलियों को पका करके तोड़ाई करके हार्वेस्टिंग करके दाना निकालने के बाद में किसान साथियों अलग करके दाने को अलग मार्केट में भेज सकते हैं, उसके भी रेट अच्छे देखने को मिलेंगे। अब हरी फलियां की बात करते हैं तो किसान साथियों लगभग में भाई 80 से लेकर के 100-120 क्विंटल के आसपास में एक बम्पर उत्पादन मिल जाता है। अब जो है किसान साथियों इसकी जो सूखे हुए दाने का एवरेज है वो किसान साथियों अलग होता है। अब किस प्रकार से आप लोग जो है दाना बचाएंगे और जो किस प्रकार से, कभी कभी क्या होता है किसान साथियों ज्यादातर जो किसान भाई है हरी ही फलियां तोड़ करके बेच सकते हैं, और जो है बाद में इसका जो चारा होता है चारे के रूप में जो है पशु इसको बड़ा चाव से खाते हैं। तो आप लोग जो है इसको 3 प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। एक तो इसकी हरी फलियां बेच करके, दूसरी जो है किसान साथियों को चारे के रूप में, तीसरी है किसान भाइयों फलियों को पका करके मार्केट में इनकी जो हार्वेस्टिंग करने के बाद में दाने को बेच करके। तो इस प्रकार से जो आप लोग जो है लोबिया की खेती करके एक बम्पर कमाई 3 तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या कोई भी डाउट आए तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँ। तो आपको हमारे द्वारा बताई हुई ये जो लोबिया खेती है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।